बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम का दूसरा जुमा पूरी उम्मत के मुसलमानों को हमारी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, हम आज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जुम्मे के दिन के हवाले से और माशी तरक्की के लिए एक मुजर्रब वजीफ़ा से आगाह करने जा रहे हैं। अल्लाह ने दुनिया में इंसान के लिए जितने भी मसाइल रखे हैं उनका हल भी अल्लाह ने फरमा दिया है। अक्सर मसलों का हल हमें अल्लाह के पाक कलाम से ही मिलता है। आज मैं आपकी खिदमत में एक नहायत आसान और मुजज़्ज़ब अमल लेकर आई हूँ जो आपने जुमे के दिन करना है। हम आपको ये बताएंगे कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है जिससे आपकी परेशानियाँ और रिज़्क़ व माशी रुकावटें अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें और हमेशा की तरह सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे वजीफ़े की, जो कि आपने जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद अदा करनी है। इस दौर में हर कोई रोज़गार के लिए परेशान नज़र आ रहा है। कोई रोज़गार के लिए तो कोई तजारत के लिए परेशान है। ऐसे ही परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए हम आपके लिए नहायत आसान वजीफ़ा लाए हैं। जुमे के दिन के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इस रोज़ नमाज जुमा अदा की जाती है। अल्लाह का फरमान है, ए ईमान वालों, जब नमाज जुमा के दिन जुमे की अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए दौड़े आओ। दोस्तों, वजीफ़ा जिसके मतलब हम बात कर रहे थे, इसको आपने जुमे की नमाज के बाद अदा करना है। जुमे की नमाज के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 62 को 11 बार पढ़ना है और आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ का ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है और मुख्तसर भी। नमाज के बाद वजीफ़ा करें। नमाज के बाद अल्लाह ताला के सामने अपनी जो भी हाजत हो इसके लिए आजी से दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द माशी तंगी दूर हो जाएंगी। और एक और बात, दुआ करते वक्त दिल में पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।